मूवी में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है हिंदू लड़कियों के लिए कि हमें किस तरह से अपने देश में ही लव जिहाद का सामना करना पड़ता है और हमारी लड़कियों के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है। एक आंखें खोल देने वाली मूवी है। मुसलमान को टारगेट क्यों किया? अब इसमें देखोगे मूवी के अंदर तो क्रिश्चियन लड़कियों को भी कन्वर्ट किया। बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी था ये मूवी। और अगर इससे भी अगर हिंदू कम्युनिटी की आंखें नहीं खुली तो शायद भगवान ही बचाए। लड़कियों को स्कूल में, कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का एक ग्लोबल एजेंडा है जो हिंदू कम्युनिटीज़ को ट्रैप कर रही है। पब्लिक को आँख खोलनी चाहिए और जाके मूवी देखनी चाहिए और अपने फैमिली में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि क्या दिखाया है, क्या मैसेज है मूवी में, जिससे कि जो इंसिडेंट ये बढ़ रही है वो कम हो आने वाले इसमें। पहले की सरकार में मतलब जो भी अत्याचार होता था वो सब छिपा दिया करते थे। तो अब वो दिखाना चाहते हैं कि पहले क्या क्या हो रहा था और अब क्या 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 हो रहा है। मतलब ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। आप मूवी देख के आ रहे थे, द केरला स्टोरी? हाँ जी। कैसी लगी आपको? मूवी में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है हिंदू लड़कियों के लिए कि हमें किस तरह से अपने देश में ही लव जिहाद का सामना करना पड़ता है और हमारी लड़कियों के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है केरल के अंदर। और भी कई स्टेट ऐसे हैं। ये अभी पहली मूवी आई है जिससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इससे पहले कश्मीर आई थी। इससे पहले द कश्मीर आई थी, उसमें भी बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया था। हमारी बता रहे कि प्रोपोगेंडा है, ये राजनीति के तहत? राजनीति के तहत नहीं है, ये सच्चाई के तहत दिखाया गया है सब कुछ। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया मूवी को। तो प्रोपेगेंडा होता तो बैन क्यों कर रहे हो? असलियत दिखा रहे तो बैन कर रहे हैं ना वो। असलियत दिखाओ पब्लिक को, वहाँ बैन कर रहे हैं। तकलीफ क्यों होगी असली? वहाँ पे उसकी ऐसी हो जाएगी ममता बनर्जी की। मैम क्या नाम है आपका? सृष्टि। द केरला स्टोरी देख के आ रहे हो, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी। मतलब कौन सा किरदार आपको अच्छा लगा? क्या हकीकत वाकई में सही हकीकत था मूवी में? पता नहीं है तो, लेकिन जितना देखा अच्छा लगा देख। बता रहे कि प्रोपोगेंडा ऐसा कुछ हकीकत है नहीं। उसमें दिखा रखा है कि ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है तो आपको क्या सीखने को मिला था केरला स्टोरी से? थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। किस चीज़ को लेकर? आसपास के सराउंडिंग को लेके जो हो रहा है थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। और जो लव जिहाद का मुद्दा था, क्या वाकई में लग रहा था कि लव जिहाद को लेकर सब किया गया है? हाँ, मूवी तो बेस्ड है उसी पे। अच्छी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10। 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे। मैम आप द केरला स्टोरी देख के आ रही हैं? हाँ, कैसा लगा मूवी? बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा था। क्या सीखा आपने मूवी से? क्या देखा? शुरू से वही लड़कियों के साथ जो यहाँ से ले जाके गलत करते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, उसमें वही है। लेकिन बता रहे कि राजनीति के तहत धर्म नहीं, मतलब छोड़ना चाहिए, अपना धर्म अपना ही रखना चाहिए। धर्म बदलना नहीं चाहिए। वही इसको बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा के तहत मूवी को बनाया गया, खाली बस हिंदू तो मुस्लिम अपने अपना अपना चॉइस है ना, ये तो हम लोग को तो अच्छा लगा है, बढ़िया है। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 9 नंबर कम से कम। हाँ भैया आप लोग मूवी देख के आ रहे थे केरला स्टोरी? बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत बढ़िया। मतलब सबको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों, ऐसा क्या है मूवी में सबको देखना? मूवी में एक्चुअली रियलिटी दिखाई गई है। मूवी के अंदर बताया गया है कि जो कि लड़कियों के साथ किया जाता है वो आप केरला हो, दिल्ली हो, सब जगह पे ये चीज़ चल रही है। सब जगह का ये हिसाब किताब है और ये एक आंखें खोल देने वाली मूवी है। आंखें खोल देने वाली मूवी। बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये सब हकीकत है नहीं, वहाँ पे केरला में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अरे रियलिटी कुछ और है। रियलिटी सब चीज़ें कॉन्स्पिरेसी है, सब चीज़ें छुपाई जा रही है। छुपाई जा रही है। तो ये जो मूवी आई है, क्या लग रहा है कि हकीकत मूवी है, सही एक्चुअल फैक्ट है मूवी। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से मैं तो कह रहा हूँ 100 मिलने चाहिए इस पिक्चर को। इतनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी है। देखिए पश्चिम बंगाल में मूवी को बैन कर दिया गया है। वो अलग अलग रीजन है। देखो वो स्टेट गवर्नमेंट दूसरी है, यहाँ केरला दूसरी है, बैन कर रखा है। 10 चीज़ आती है, बस वो चीज़ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 500 लोगों के साथ जाके मूवी वो तो फ्री है, वो तो फ्री है। वो योगी जी तो अलग चीज़ है। वो योगी जी के टक्कर, हाँ, वो टक्कर में, उनके टक्कर में कोई है भी नहीं। नहीं बोल रहे खाली बस ये मुसलमान को टारगेट किया गया मूवी के अंदर। क्या लगता मुसलमान को टारगेट क्यों किया? अब इसमें देखोगे मूवी के अंदर तो क्रिश्चियन लड़कियों को भी कन्वर्ट किया गया। ऐसा नहीं है हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया। इसमें रियलिटी दिखाई गई, क्रिश्चियन और हिंदू दोनों को पकड़ के इन्होंने कन्वर्ट किया और रियलिटी दिखाई गई है। इसमें मतलब किसी जात धर्म को कुछ टारगेट नहीं, कुछ नहीं किया गया। जो फैक्ट है, जो चीज़ है, वो चीज़ दिखाई गई है। आपने भी देखा सर मूवी? बिल्कुल देखा सर। कैसा लगा? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी था ये मूवी। और अगर इससे भी अगर हिंदू कम्युनिटी की आंखें नहीं खुली तो शायद भगवान ही बचाए। क्यों हिंदू कम्युनिटी के लिए ऐसा जरूरी? क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो मतलब लड़कियों को स्कूल में, कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूशन में ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का एक ग्लोबल एजेंडा है जो हिंदू कम्युनिटीज़ को ट्रैप कर रही है कहीं ना कहीं। तो इस मूवी में वही दिखाया गया और इनफैक्ट बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिसके बारे में फिल्म के मूवी के लास्ट में दिखाया गया है। उसके पेरेंट्स के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ से हैं, क्या है। तो ऐसा नहीं कि कोई ये मनगढ़ंत कहानी है, बिल्कुल फैक्ट है। और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जितने हमारे बल्कि सभी को, नॉट ओनली हिंदूज, सभी को देखना चाहिए और सच्चाई को देखनी चाहिए। कुछ लोग हैं मूवी को बैन करने की बात कर रहे हैं, वही पश्चिम बंगाल में मूवी को बैन भी कर दिया गया है।
देखिए मूवी बैन करना उससे कोई हकीकत जो है वो रुक नहीं जाएगी, सच्चाई जो है छुप नहीं सकती है। जो जितना बैन करने पे जोर लगाएगा वो मूवी और उतना उससे और अधिक रफ्तार से वो चलेगी। तो मोदी जी ने एक रैली से मूवी का जिक्र कर लिया था, उसके बाद से उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मूवी को बनवाया है प्रोपोगेंडा के तहत, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, मुसलमान और हिंदू का तो कोई, उसने तो आईएसआईएस के बारे में बताया, मूवी में आईएसआईएस के बारे में बताया, एक आतंकवादी संगठन है जिसका एक एजेंडा है हिंदुओं को कन्वर्ट करना, फिर उसको सीरिया और यमन में उसको मतलब इस्तेमाल करना। तो कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है ये। तो वैसे को बुरा क्यों लग रहा है? ये तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को तो बस हिंदू मुस्लिम करनी होती है। अच्छा, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि इस मूवी से पूरे देश में कहीं माहौल नहीं बिगड़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल मूवी को क्यों बैन किया? कोई नहीं सर, ये पॉलिटिक्स है। एक तबके को शायद वो जानती होंगी कि शायद एक तबका जितना मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ पॉलिटिशियन समझते हैं कि वो 100% जो है वो मतलब इस आइडियोलॉजी के सपोर्ट में है जैसा ये मूवी दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कम्युनिटी में भी सारे गलत लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं गंदे। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो उस कम्युनिटीज़ को जो है वो अपीज़ करने के लिए उसके गलत रास्तों गलत काम को भी जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ठीक है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मूवी को बैन कर रही हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें और असम की बात करें, दोनों जगह के मुख्यमंत्री इस मूवी को टैक्स फ्री भी किया और साथ में मूवी देखने भी गए। बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सबको प्रमोट करनी चाहिए। प्रमोट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये सच्चाई दिखाती है मूवी। मतलब कि ये आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ है सर। कांग्रेस के भारत की समस्या नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल समस्या है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वो क्यों एक इसको जात धर्म में बांट रहा है? विपक्ष तो सर हमेशा हर चीज़ को पॉलिटिक्स में घुसा देती है, तो विपक्ष को क्या जवाब दिया? पब्लिक को आँख खोलनी चाहिए और जाके मूवी देखनी चाहिए और अपने फैमिली में भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि क्या दिखाया है, क्या मैसेज है मूवी में, जिससे कि जो इंसिडेंट ये बढ़ रही है वो कम हो आने वाले समय में। आने वाले समय में कम हो, लेकिन आपको मूवी अच्छी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी 10 सर। में से कितना नंबर देना चाहिए? 10 में से मैं 11। 10 में से 11 नंबर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकेश, मुकेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। बिहार से हैं आप? जी। आपने द केरला स्टोरी देखा है क्या? जी अभी नहीं देखा। क्यों देखना नहीं चाहोगे? देखेंगे सर। देखोगे? जी। क्या लग रहा है द केरला स्टोरी में क्या क्या दिखाया गया है? किसके लोग? सर अभी तो जैसा अभी जो ट्रेलर ही देखा अभी, हाँ, ट्रेलर में देख के क्या लगा आपको? वो जो अपने हिंदू के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही है ना जो ये। अभी देखा नहीं, वो समझ में हिंदू मुस्लिम के ऊपर नहीं है, ये है आतंकवाद के ऊपर आतंकवादी कि आतंकवादी संगठन हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसके ऊपर मूवी है। तो सर अभी देखी नहीं है, देखूंगा तब बताऊंगा आपको इसके बारे में। हाँ उत्सुक है देखने के हाँ लिए? जी देखूंगा जरूर। देखने जाओगे? जी सच में जाओगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? अजय नाम है मेरा। अजय जी, कहाँ यहीं के रहने वाले? जी नहीं कहूँ। आपने मूवी देखा कि नहीं? जी अभी देखा नहीं है, पर बहुत अच्छी मूवी है, देखना मैं जाना पसंद करता हूँ मैं। किसने बताया आपको अच्छी मूवी है? क्योंकि पहले की सरकार में मतलब जो भी अत्याचार होता था वो सब छिपा दिया करते थे। तो अब वो दिखाना चाहते हैं कि पहले क्या क्या हो रहा था और अब क्या क्या हो रहा है, मतलब ये। अच्छा, पहले की सरकार छुपाती थी इसको? तो अब सब लोगों को, हिंदियों को जागरूकता करना चाहते हैं कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, मतलब। अच्छा जी। लेकिन ये मूवी तो दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले विपक्षी पार्टियां बोल रहे हैं कि ये इसको एजेंडा के तहत दिखाया जा रहा है, खाली बस हिंदू मुसलमान। मुंह ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं उनके बारे में, मुंह ऐसा आप भी कुछ भी बोल दोगे, पर जो सच्चाई है वो कैसे छिप जाएगी? आपको लग रहा है सच्चाई है ये? सर बिल्कुल सच्चाई है। मैं मूवी है, मैं देखना जरूर मैं पसंद करूंगा, मैं जाऊंगा जरूर पक्का। उसके बाद मैं आपको कमेंट मारूंगा, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा कमेंट मारूंगा। नहीं बहुत मजा आया इसमें, ट्रेलर में देखने में मजा आया। मजा आया, लेकिन देखने क्यों नहीं? देखने जाएंगे सर, जाएंगे देखने, जाएंगे जरूर जाएंगे जी। क्योंकि हमारा तो यही काम है सर, बिल्कुल ही पास में ही हो सिनेमा घर है, जब मर्जी जा सकते हैं। तो क्या वाकई में आप लोग समाज में रहते हैं, क्या वाकई में लव जिहाद का मुद्दा देश के अंदर उठता है? कोई है? सर बिल्कुल उठता है, सर बिल्कुल उठता है। मतलब समाज सेवा है सर। पहले तो अब कुछ भी होता था पर सब कुछ छुपा दिया करते थे। अब वही मूवी क्योंकि पहले कश्मीरी फाइल आई थी, उस पर भी मतलब बहुत से बवाल उठे थे। वो कोई मूवी कुछ ज़्यादा बैंड होती है तो मतलब कुछ ज़्यादा उठती जाती है वो। ऐसे ये मूवी है, उसको भी जितना बैंड करना चाहेंगे लोग उतना ही ये उठती जाएगी। तो आपको लग रहा है सच्चाई है मूवी के? बिल्कुल सर, मैं देखना बहुत अच्छा, मैं पसंद करूंगा। उसके बाद मैं बहुत अच्छी तरह से आपको कमेंट मारूंगा। अच्छी तरह से कमेंट? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, ये बता दो कि 24 में चुनाव होने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है कि 24 को देखते हुए मोदी जी डर चुके हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं एक समुदाय को खुश करने के लिए। सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उठाने की कोई कुछ भी बोल सकता है, और वो जब 2024 आएगा जब पता लगेगा आपको। ऐसा तो कुछ नहीं क्या होने वाला है 24 में, क्या करने वाला है? अब मेरे को कैसे पता चलेगा? मतलब क्या रिपीट करना चाहोगे? सर सब जब आएगा सबको दिखाई दे जाएगा, आपको भी दिखा जाएगा, दुनिया में आप भी हो, मैं भी हूँ, सबको। मोदी को चाहोगे वापस की बदलना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% चाहूँगा, मैं बिल्कुल ही 100%। जी सर बिल्कुल। अच्छा, क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं इसमें? नहीं सर, मैं उसको लाइक ही नहीं करता। मेरा नरेंद्र मोदी बेस्ट है और योगी बेस्ट है। योगी बेस्ट है, बस। कोई बेस्ट है जी। राहुल गांधी बेस्ट क्यों नहीं? सर मैं उसे लाइक ही नहीं करता, इसलिए बेस्ट क्या वजह क्या है लाइक नहीं वजह? सर मेरी पर्सनल वजह क्या, मेरे को आलू का सोना बनाता है इस वजह से। इस वजह से? जी अच्छा, हाँ। इस वजह से लाइक नहीं कर सकते? जी जी हाँ, वो है सो ना बात करने का तरीका नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ बस इस तरीके सरकार के चलाएंगे वो। अच्छा,
लेकिन वो तो बोलते हैं मोदी जी खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं सर। हाँ, देश में सही माहौल चल रहा है। सही बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा। इसमें कौन आएगा क्या लगता 24 में मोदी, है? मोदी मोदी 100% मोदी आएंगे। 99% सही, 101%। 101%। जी। केजरीवाल भी तो हैं आपके यहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री। नहीं, योगी आना चाहिए यहाँ पे, तो योगी आने चाहिए। यहाँ पे भी योगी आना चाहिए मुख्यमंत्री के इस पे। दिल्ली में योगी आने चाहिए। दिल्ली में भी क्यों, ऐसा क्यों? आना चाहिए सर। यहाँ गुंडागर्दी जितनी भी है सब खत्म होनी चाहिए, जैसे यूपी में खत्म करा के वैसे यहाँ भी खत्म होनी चाहिए। एक ही मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश में बैठे हो, काम कर रहे हैं वो, तो कहाँ कहाँ उनको मुख्यमंत्री आ जाना चाहिए सर, हम तो चाहते दिल्ली में भी आ जाए। अच्छा। हम चाहते हैं यहाँ पे भी आ, 24 में मोदी और बाकी योगी हर जगह। हर जगह। अच्छा। योगी हर जगह होना चाहिए। इसमें क्या लग रहा है हाँ जी, 24 के बाद? 24 के बाद क्या सर, 24 योगी होना चाहिए, हम तो योगी होना चाहिए। योगी होना चाहिए। हाँ जी भैया। सर देखो, अब कहते हैं ना कि मोदी नहीं आने चाहिए, मोदी नहीं आने चाहिए। आप एक बात सुन लो सर, जैसे कि एक इंसान अपना घर नहीं चला पाता है बहुत मुश्किल से, वो पूरा देश संभाल रहा है। अच्छा। तो कुछ तो वजह होगी ना सर। अच्छा। आज के टाइम एक इंसान अपना घर नहीं चला पा रहा है, वो पूरा देश संभाल रहा है, तो उसमें कुछ तो बात होगी ना, इसलिए तो मोदी आना चाहिए 110%। जी, केजरीवाल बोलते हैं अनपढ़ गंवार हैं, उनको क्यों मुख्यमंत्री ये बना? तो छोटे मोटे मंत्री हैं, इनको कुछ नहीं आता। इनको पैसा अपना 9 लाख के पर्दे खरीद लिए, 10 लाख का बंगला खरीद लिया, 10 लाख के पर्दे खरीद लिए, इनको अपना पैसा अपने घर में ही लगाएंगे। अपना किसी मतलब जैसे कि किसी जनता हो गई, उनमें कभी किसी को मतलब बेनिफिट कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो तो बोलते हैं कि आम आदमी है, हम आम आदमी हो। आदमी बोलने वाली बातचीत है सर, पर बाकी इनको थोड़ी पता है ये आम आदमी है। अगर ये आम आदमी होते तो हमारी तरह आम आदमी तरह घूमते ना सर। बिल्कुल, अगर हम ये आम आदमी होता तो घूमते हमारे साथ, ऐसे घूमते। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा बड़ा बंगला बनवा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक 9 लाख का पर्दा बनवा रहा है, 12 लाख का पर्दा बनवा रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा? ये चीज़ अगर किसी गरीबों में खर्च करेंगे तो गरीब कितनी दुआ देंगे उसे। अच्छा। बिल्कुल सर। ये खबर कहाँ देखा था आपने कि 9 लाख का पर्दा और सर मैंने न्यूज़ पे देखा था सर ये। अच्छा, जी, किसका न्यूज़ देखा था आपने? जी केजरीवाल का फेसबुक पे देखा था मैंने कि 9 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं। 9 लाख के पर्दे में क्या फायदा मिला, क्या बेनिफिट है उन्हें? अच्छा। अगर ये चीज़ किसी गरीबों में बांटते तो कितनी दुआ देते उन्हें, कितनी मतलब शांति मिलती गरीबों को। अच्छा, मतलब कि सब मिला जुला के आप बोल रहे हो कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं आपके हिसाब से? सर भ्रष्ट तो नहीं, फिर भी मतलब काम कर रहे हैं, पर उस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं जो मोदी कर रहे हैं।